नमस्ते। आज टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार में एक पहले ही पेज पर एक बड़ा दुखद और परेशानी करने वाला समाचार छपा, पब्लिश हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्बिट्रल अवार्ड को इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के बिना पाया। उस अवार्ड में उसमें जो 3 जजेस थे, एक तो तीनों रिटायर्ड जज थे, एक तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज दीपक मिश्रा और दूसरे जो थे रिटायर्ड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज के लाहौती और तीसरी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज गीता मित्तल। ये 3 चीफ जस्टिस, इन्होंने अवार्ड दिया जो डेडिकेटेड कॉरिडोर बन रहा है रेल के लिए, जो है ये ग्रेटर नोएडा से बम्बई और ये पंजाब में लुधियाना से लगे कलकत्ते तक। तो उसमें जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया ये 3 जजेस की बेंच में, ट्रिब्यूनल 3 जज, वो जो था ईमानदारी नहीं दिखाई दी उसमें, क्योंकि जो और दूसरे अवार्ड थे और 2 केसों में वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। वहाँ से 212 पैराग्राफ 451 पैराग्राफ से में से, यानी कि आधे पैराग्राफ थे, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिए, अपनी अकल का बिना इस्तेमाल किए बने। जब आपने कॉपी पेस्ट किया था, एनालिसिस क्या किया आपने मसले की? मैं भी आर्बिट्रेटर रहा हूँ, मेरा हाई कोर्ट, उसमें राजस्थान हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था अवार्ड, फूल कॉर्पोरेशन ने कहा था, उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है। आप बताइए क्या गलती है? हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया मेरा अवार्ड। ये 2007 में दिया हो तो मैंने अवार्ड, 6 में तो अपॉइंट हुआ था मैं आर्बिट्रेटर। मैं इंजीनियर हूँ, ये जज और जज, इन्हीं को एक जज दूसरे जज को अपॉइंट कर रहा है। रिटायरमेंट के बाद आर्बिट्रेशन आता जाता इनको कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार में सबसे बढ़ के। अरे भाई, 140 करोड़ के भारत में, हिंदू राष्ट्र में आपको 5 ईमानदार जज नहीं मिले। सिंगापुर की 59 लाख की आबादी है, 59 लाख, 1 करोड़ की भी आधे करोड़ की आबादी है। उनमें से उन्होंने जो हाई कोर्ट के जज, उन्होंने जो अवार्ड दिया उसी को सिंगापुर हाई कोर्ट की जो हाई कोर्ट थी उसके अवार्ड को सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि ये जो इन 3 जजेस की बेंच है, इंटीग्रिटी नहीं है, इसमें ऑनेस्टी नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, कॉपी पेस्ट कर दी। क्या क्वालिटी है? वो जो वहाँ पे सिंगापुर में, ये तो तीनों हिंदू हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी और चीफ जस्टिस भी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी। सिंगापुर की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक हिंदू है मैनन और एक चाइनीज है मूल का। इसलिए भाई, अगर जो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ आदमी चाइनीज इंपोर्ट करके लगा दो तो यहाँ भी अदालतों में ईमानदारी से फैसले मिलने लगेंगे। तो हिंदू तो भगवान को प्रसाद देगा, भगवान को भ्रष्टाचारी बनाया होता है, प्रसाद चढ़ा के उसे। जानता भगवान ईमानदारी से मुझे आशीर्वाद नहीं देगा जब तक रिश्वत नहीं हो। तो ये तो रिश्ता, हिंदुस्तान में रिश्वत होते रहे, अब बेइज्जती करा दी मुल्क की। प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? कैसे इन जजों को ईमानदार? अरे जज बेईमान है तो पुलिस वाले तो अपने आप बेईमान हो जाओगे। और यही 2 आदमी कानून व्यवस्था चलाते हैं। हमारे बहुत अच्छे कानून है, सेक्शन 217, 218 और 409 एंजल पैनल कोड। अभी 2023 के आगे उसके इक्विवेलेंट उसमें भी है, सेम है। जो गिल्टी पब्लिक सर्वेंट है उन्हें उनमें पनिश कर दो
वो 400 में तो उम्र कैद की सजा है, 217 में 2 साल की है, 218 में 3 साल की जेल की सजा है इंडियन पैनल कोड में, आईपीसी में। अब वारुण हक से गवर्नर जनरल पर मुकदमा चला था, जो पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का। तो ये जज है क्या? कुछ भी नहीं, मक्खी के बराबर नहीं है। इनको घमंड बड़ी, अकल बड़ी, आता जाता कुछ है नहीं लॉ। अरे दिल में ईमानदारी हो, दिमाग में ईमानदारी, तो फैसले तो ईमानदारी से आ जाएंगे, ठीक है। और वो सब जगह अफोर्ड हो गया। रिश्वत खो जाके खूब लोग पैसे खाए। ये जो डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है, ये रेलवे की सरकारी एजेंसी है, यानी कि ये जज सरकार से भी रिश्वत खा रहे हैं, उनकी एजेंसी से खा रहे हैं। ये हालत है। तो ये जस्टिस सुरेश मेनन और जस्टिस स्टीवन चौंग चाइनीज, तो मिले जुले लगाने पड़ेंगे। सारे हिंदू लगा दो तो बेईमानी होगी। तो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि 59 लाख की पॉपुलेशन में सिंगापुर ईमानदार जज ढूंढ सकता है, अपॉइंट कर सकता है वहाँ की हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में इनको ईमानदार जज नहीं मिलते हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। क्या किया जाए? बर्बादी के सिवा और क्या होगा जब हिंदू राष्ट्र बनाओगे? तो आरएसएस जिसको कहेगा उसको अपनाओगे। तो क्यों ना इनके जजेस का भी इलेक्शन कर दिया, यूपीएससी से इनका एग्जाम हो, क्वालिफाई करें जैसा आईएएस का होता है, आईपीएस का होता है, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद इनको अपॉइंट करें जज। एक जज दूसरे जज को अपॉइंट कर रहा, भाई भतीजा बात। तो बेईमानी तो होनी और क्या होना है? ये करोड़ों रुपए के फैसले हैं बड़े बिजनेस के। ये शायद 40-45 हज़ार करोड़ का कॉरिडोर है डेडिकेटेड, दिल्ली से मुंबई और दिल्ली, वहाँ लुधियाना से कलकत्ते। इसमें कितना पैसा खाया होगा पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। दोस्त आपको पता हो तो प्लीज एडवाइज मी इन कमेंट बॉक्स। ये हालत है, दर्दनाक है हालत। खुलेआम ईमानदारी की हत्या हो रही है। मैं तो प्यारे दुखी हूँ इंसान। ये जजमेंट पढ़ने के बाद जो है उसका जो है इसकी सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट का, कुछ तो ईमानदारी रखो। कितना पैसा खाओगे, कितना मोटा पेट है, कभी तो ईमानदारी सोचो। और दूसरे कंट्री वो जिसकी 59 लाख की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी को बेईमान बना, बेइज्जती करवा दी इन्होंने। तीनों हिंदू जज हो, एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड और 2 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिटायर्ड, तीनों चीफ जस्टिस। क्या करे? पेट में उफान आने लगता है। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में ईमानदार आदमी नहीं है, वो उनकी कदर नहीं है। तो चलो दोस्त, क्या हो सकता है? तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।